राजकीय विधि महाविद्यालय में आरजेएस में चयनित अभ्यर्थियों का किया सम्मान। अब तक 45 स्टूडेंट बन चुके आरजेएस। चूरू के राजकीय विधि महाविद्यालय में गुरुवार को कॉलेज की छात्रा परमा चौधरी और अदिति फगेड़िया का आरजेएस 2024 में चयन होने पर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकीय विधि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एस.के. सैनी ने की और अतिथियों ने दोनों छात्राओं का माल्यार्पण कर सम्मान किया। चूरू के राजकीय विधि महाविद्यालय की छात्रा परमा चौधरी ने राजस्थान में आरजेएस परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल की है। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर एस.के. सैनी ने शाम करीब 5 बजे बताया कि चूरू के राजकीय विधि महाविद्यालय से अब तक 45 स्टूडेंट आरजेएस में सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा भी इस कॉलेज के स्टूडेंट विभिन्न न्यायिक सेवाओं में चयन हुआ है। डॉक्टर सैनी ने उपस्थित छात्र छात्राओं को आगामी परीक्षा में निरंतर मेहनत से अध्ययन कर सफल होने का आह्वान किया। आरजेएस में चयनित अभ्यर्थी परमा चौधरी ने कहा कि अगर हम लक्ष्य निर्धारित कर उसमें सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करेंगे तो सफलता सुनिश्चित है। अदिति फगेड़िया ने बताया कि असंभव कुछ भी नहीं, हम लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्पित होकर प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। लॉ कॉलेज में अब तक 45 स्टूडेंट्स न्यायिक सेवा में चयनित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वो एपीओज में जूनियर लीगल ऑफिसर में चयनित हुए हैं। राजस्थान में चूरू का जो राजकीय विधि महाविद्यालय है वो करियर के मामले में जाना जाता है। यहाँ के विद्यार्थी उच्चतम न्यायालय में वकालत कर रहे हैं, विभिन्न उच्च न्यायालयों में वकालत कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में, कॉरपोरेट सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में लीगल ऑफिसर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इस महाविद्यालय के विद्यार्थी लॉ का कोई भी फील्ड हो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से न्याय के क्षेत्र में देश की सेवा कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी हमारे जो विद्यार्थी है वो लगातार उन्नति करते चले जाएं और इस महाविद्यालय का नाम रोशन करें। सैनिक बस्ती में विधायक हरलाल सहारण ने की जन सुनवाई, कहा भाजपा की डबल इंजन सरकार करवा रही कार्य। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर गुरुवार को चूरू विधायक हरलाल सहारण ने शाम करीब 4 बजे जन सुनवाई करते हुए आमजन के अभाव अभियोग सुने। विधायक सहारण ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर जरूरी निर्देश भी दिए। जन सुनवाई के दौरान फसल बीमा, लंबित बिजली कनेक्शन, गोचर भूमि पर अतिक्रमण, पानी के कनेक्शन, मनरेगा, व्यक्तिगत कार्य, कानूनी विवाद आदि को लेकर विधायक के समक्ष पहुंचे। इस मौके पर विधायक हरलाल सहारण ने कहा कि भाजपा सरकार आमजन को केंद्र में रखकर कार्य कर रही है। प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने शुरुआती 10 महीनों में ही ऐतिहासिक कार्य कर डाले। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए कार्य कर रही है। आने वाले समय में चूरू में अनेक विकास की योजनाएं धरातल पर उतरेगी। होटल सन सिटी में हवारियान समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित, समाज की प्रतिभाओं का हुआ अभिनंदन। चूरू के होटल सन सिटी में हवारियान समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें समाज की प्रतिभाओं का अभिनंदन किया गया। हवारियन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित पहले प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि हाजी दाऊद बहलीम रहे, वहीं विशिष्ट अतिथि हाजी अबरार तुगलक व कासम चौहान रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हाजी मास्टर उमरदीन सैयद द्वारा की गई। इस मौके पर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर एम शेख, सचिव अमजद तुगलक और कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर एम शेख ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में 40 छात्र छात्राओं, 20 सेवानिवृत्त कर्मचारी, 7 सेवारत कर्मचारियों तथा 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। संस्था अध्यक्ष डॉक्टर एम शेख ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज के युवाओं को ईमानदारी, मेहनत, सकारात्मक सोच से आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही संस्था द्वारा भविष्य में बनने वाले गेस्ट हाउस निर्माण पर समाज के लोगों से सहयोग की अपील की गई। संस्था के सचिव अमजद तुगलक ने संस्था के उद्देश्य और भावी कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर असलम खोकर, पार्षद शकील खिलजी, समाजसेवी अमजद तुगलक आदि का भी सम्मान किया गया। एमएसपी पर मूंग व मूंगफली खरीद तथा पोर्टल शुरू करने की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। चूरू कलेक्ट्रेट में गुरुवार को अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले जिले के किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। मूंग और मूंगफली की फसल एमएसपी पर खरीदने और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल फिर से शुरू करने की मुख्य मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। किसान सभा के जिला मंत्री उमराव सिंह ने शाम 4 बजे करीब बताया कि इस साल चूरू जिले में 2.85 लाख हेक्टेयर में मूंग की बुआई हुई थी, जिससे 20 लाख क्विंटल उत्पादन का अनुमान है।
80,000 हेक्टेयर में मूंगफली की बुआई हुई थी, जिससे 30 लाख क्विंटल के उत्पादन का अनुमान है। वर्तमान में बाजार भाव एमएसपी से 1500 से 2,000 रुपये कम होने के कारण किसानों के साथ लूट हो रही है। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि एमएसपी पर खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल नहीं खोलने पर 26 नवंबर को सभी तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। किसान है, मूंग की खरीद के लिए सरकार मूंग और मूंगफली की खरीद के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मूंग की खरीद सरकारी भाव है 8,682 रुपये, कम से कम 2,000 रुपये प्रति क्विंटल में किसान के घाटा हो रहा है। लगभग इतना ही घाटा मूंगफली में भी हो रहा है। इसलिए किसान बड़ा परेशान है और सारे किसान एकजुट होकर के आज ये प्रदर्शन किया है। हमने चैलेंज किया सरकार को 26 नवंबर को प्रत्येक तहसील में लगातार धरना और प्रदर्शन रात और दिन का पड़ाव डालेंगे हम, और ये खरीद सरकारी रेट पर खरीदने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे। एडवोकेट इंद्राज सिंह, जिला अध्यक्ष किसान सभा चूरू। गांव सहजूसर के पास हादसे के बाद सड़क पर घायल पड़े 2 व्यक्तियों को कार ने कुचला, दोनों की मौत। चूरू के गांव सहजूसर के पास गुरुवार देर शाम बाइक व नारा गाड़ी की टक्कर के बाद सड़क पर घायल पड़े 2 व्यक्तियों को पीछे से तेज गति से आ रही एक कार ने कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। देर शाम करीब 8:30 बजे पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ये हादसा उस वक्त हुआ जब गांव चलकोई के 18 वर्षीय निखिल सिंह और 35 वर्षीय साबूदान सिंह अपने गांव से बाइक पर चूरू आ रहे थे। सहजूसर के पास बाइक और नारा गाड़ी की टक्कर हो गई, जिससे निखिल सिंह और साबूदान सिंह सड़क पर गिर गए। इसी वक्त तेज रफ्तार कार ने सड़क पर पड़े निखिल सिंह और साबूदान सिंह को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने उनको और नारा गाड़ी में सवार शाहरुख को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने निखिल सिंह और साबूदान सिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं नारा गाड़ी चालक शाहरुख का इलाज जारी है। सूचना के बाद दूधवाखरा थाने के हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मृतकों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं, जहां उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। परिजनों ने बताया कि निखिल सिंह और साबूदान सिंह चूरू से देशनोक जाना था, लेकिन इससे पहले ही यह हादसा हो गया। इधर हादसे के बाद कार सवार लोग मौके से फरार हो गए।